Hello students, a very good morning to all. How are you? I hope you are also very fine. Students, जो हमारा चैप्टर है पार्ट 7 जो कि जंगल के जानवरों की कहानी है और उन्होंने कैसे वो गंदी नदी को गंदा कर रहे थे और फिर आपसी समझदारी से उन्होंने वो जो जंगल में नदी बह रही थी उसकी सफाई करने का प्रण लिया। ठीक है बच्चों, तो कहानी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है कि इसमें हाथी, भालू, बंदर और दूसरे जानवर और उनमें सबसे समझदार कौन था? कौन सा? छोटू खरगोश। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने छोटू खरगोश ने उनकी समस्या सुनी और उस समस्या का समाधान भी किया और नदी गंदी ना हो तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे इसी अपने चैप्टर के नए शब्द, क्योंकि बच्चों कोई भी कहानी होती है, कोई हम पाठ पढ़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई शब्द ऐसे आते हैं जो आपके लिए नए होते हैं और जब उन नए शब्दों का आप समझोगे, उसका शुद्ध उच्चारण करोगे यानी कि सही तरीके से उसको बोलोगे तो क्या है वो आगे जब आप करोगे तो आपको बोलने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको साफ साफ नोटबुक में अपने ये नए शब्द राइट करने और वो भी मेरे साथ बोल बोल कर। ओके स्टूडेंट, कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ है पाठ 7 नदी। क्या नाम है? नदी की सफाई। क्या नाम है? नदी की सफाई। और ये किसने लिखा है? योगिता भाटिया। ये कौन है? लेखिका। इसकी लेखिका कौन है? लेखिका होती है बच्चों जो लेख लिखती है, यानी कि लिखने वाली लेखिका। वाली क्या है? ये स्त्री यानी कि स्त्रीलिंग। लेखक, लेखिका। अगर पुरुष होता तो क्या लिखते? लेखक। अब ये है स्त्रीलिंग में क्या आएगा? लेखिका। तो इसे पाठ किसने लिखा है? योगिता भाटिया। योगिता भाटिया। ठीक है बच्चों, लेखिका का नाम और पाठ का नाम आपको हमेशा ही याद होना चाहिए। नए शब्द में हमारे हैं, पहला बोलकर लिखोगे क्रोध। क्या है? पहला क र ओ ध, क्रोध। ठीक है, ध कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं द, क्रोध। द नहीं, ध धनुष आएगा इसके अंदर। ठीक है, क्रोध। दूसरा है तरफदारी। तरफदारी यानी कि एक दूसरे की हिमायत लेना कि ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। ठीक है, तरफदारी। ये करने के बाद नए शब्द मैं इनको शब्द और अर्थ भी लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो क्या है? तरफदारी। बोल बोल कर लिखो। तीसरा हमारा समस्या। समस्या। ठीक है, 10 है ये आ का डंडा, समस्या। 4 हमारा संतुलन। क्या है? संतुलन। ऐसे बोल बोल कर लिखोगे। स अंक की बिंदी, संतुलन। संतुलन। 5वां है दूषित। दूषित यानी कि गंदा। दूषित यानी कि गंदा। दू क्या है? ये बड़े की मात्रा, तो दूषित। दूषित। ठीक है, 66 कोण वाला श है ये, दूषित। नेक्स्ट है हमारा निर्भर। नि र भ र, निर्भर। ठीक है, बोल बोल कर लिखना आपने। बच्चों अभी हमने जो नए शब्द लिखे थे, अब हम उनका शब्दों का अर्थ लिखेंगे और साथ ही साथ उनका वाक्यों में प्रयोग करना भी सीखेंगे। तो आप देखना कि हम वो जो शब्द है उनका कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, पहले उनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो हमारा पहला शब्द है क्रोध। क्रोध का मतलब गुस्सा। ठीक है, गुस्सा कई बार होता है, मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, ठीक है, या मुझे क्रोध आ गया या गुस्सा आ गया। तो क्या लिखेंगे हम, वाक्य क्या बनाएंगे, बंदर की बात सुनकर भालू को क्रोध आ गया। क्रोध आया था ना, गुस्सा आया था, क्यों, क्योंकि बंदर ने कूड़ा वहीं नदी में डाल दिया जहां पर कौन, भालू नहाने लग रहा था। ठीक है, तो क्या है, बंदर की बात सुनकर भालू को क्रोध आ गया। बोलकर देखो, क्रोध आ गया, क्रोध। ठीक है, आपको ऐसे साफ साफ राइट करना है। सेकंड है तरफदारी। तरफदारी, किसी की तरफ से बोलना, यानी कि जब मान लो किसी की दो की लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और जब एक की तरफ से बोलने वाले कोई दूसरे आ जाते हैं, उसकी तरफ से बोलने के लिए कोई और आ जाते हैं, ठीक है, किसके हक में बोलने के लिए कोई और आ जाता है, तो उसको बोलो किसी और की तरफ से, किसी की तरफ से बोलना, यानी कि दो की लड़ाई हो गई बच्चों, तो एक की तरफ की फेवर करना, ठीक है, एक का हिमायत लेना, बोलते हैं ना, तो वो होता है तरफदारी। तो क्या लिखेंगे हम वाक्य, अर्थ है इसका तरफदारी का, किसी की तरफ से बोलना। वाक्य, जंगल के कुछ जानवर हाथी की तरफदारी करने लगे। जंगल के कुछ जानवर हाथी की तरफदारी करने लगे। ठीक है, बोल बोल कर लिखना साफ साफ। तीसरा हमारा समस्या। समस्या होती है कोई परेशानी, कोई मुश्किल आ जाती है, ठीक है। अब वाक्य आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने ये बनाया है वाक्य, मेरे हाथ में चोट लगने से मुझे लिखने की समस्या हो रही है, यानी कि लिखने में परेशानी हो रही है। ठीक है, मेरे हाथ में चोट लगने से मुझे लिखने की समस्या हो रही है। लिखने की समस्या हो रही है, परेशानी, या फिर ये मुझे या जिंदगी में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे और करेंगे अभी। तो स्टूडेंट हमारा अगला है, नेक्स्ट है फोर्थ, संतुलन। संतुलन होता है बच्चों कि दोनों का बैलेंस, यानी कि बराबर में रखे, मतलब प्रकृति को भी साफ सुथरा रखे, और प्रकृति जब साफ सुथरी होगी तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगी। तो हमें उसको क्या होता है, संतुलन क्या जो होता है बच्चों, कि जैसे एक चीज़ दूसरों को, मतलब जो हमारा जो पर्यावरण है या फिर जो वातावरण है उसको साफ सुथरा कैसा होता है, वो जानवर वो मतलब क्या होता है कि घास फूस कौन खाते हैं, जानवर खाते हैं, जानवर को लोयन खाता है। अगर लोयन दूसरे जानवर को ना खाए तो ये देखो कि हमारी धरती पर कितना गंदा हो जाएगा। ठीक है, बदबू होगी, वो क्या होती है, बदबू से दूसरे जानवरों को बीमारी होगी। ऐसे ही मतलब हर चीज़ का एक संतुलन होता है बच्चों, कि जैसे पानी, पानी कहाँ पर रहती है, जो मछलियों कहाँ पर रहती है, पानी में रहती है, और पानी को साफ कौन रखती है, मछली रखती है, मछली रखती है ना। तो बच्चों कई चीज़ों की ऐसी है जो संतुलन हमें बनाए रखना होता है। ठीक है बच्चों, तो होता है बराबर, हमें वाक्य संतुलन का मतलब बराबर। ठीक है, वाक्य, हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रकृति जो कि जो नेचुरल चीज है, पेड़ पौधे, ठीक है, नदियाँ, ये सब चीज क्या है, ये प्रकृति तो बच्चों। ठीक है, इसके साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। बोल बोल कर लिखना है। नए शब्द आपके लिए पहली बार मुश्किल होगी, लेकिन क्या है उसके बाद आप सीख जाओगे। नेक्स्ट है हमारा दूषित। दूषित यानी कि गंदा, दूषित वातावरण, यानी कि जहाँ पे फैक्ट्रियों का धुआं होता है वो तो एक तो साफ सुथरा होता है, और एक जहाँ पर धुआं हो, गंदगी हो, तो वो क्या, वो वातावरण दूषित होगा ना, गंदा होगा। तो हम वाक्य क्या बनाएंगे, हमें दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। दूषित यानी कि गंदा। अब क्या वाक्य बनाए हमने, दूषित यानी कि गंदा पानी नहीं पीना चाहिए।
हमें दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। बोल बोल कर लिखना, क्योंकि आधी चीजें तो बोलते बोलते ही लर्न हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा निर्भर। निर्भर आधारित, ठीक है। आपने इंग्लिश में सुना डिपेंड रहना, निर्भर। तो क्या है, हम किसके ऊपर, अब छोटे बच्चे आप किसके ऊपर डिपेंड हो? अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो ना। पेरेंट्स का ना आपके लिए कमाते हैं, खाना बनाते हैं, आपकी चीजें फरमाइश पूरी करते हैं, तो आप किसके ऊपर डिपेंड हो? अपने पेरेंट्स के ऊपर, उन्हीं के ऊपर निर्भर हो ना। तो क्या होता है, इसका मतलब है आधारित, ठीक है। वाक्य, जीवन जीने के लिए हम सभी जल पर निर्भर है। निर्भर यानी कि जल होगा तो जीवन होगा, यानी कि इंसान होंगे, जानवर होंगे, पशु पक्षी होंगे। अगर जल ही नहीं हो, पानी ही नहीं हो, तो सभी मर जाएंगे। तो हम किसके ऊपर डिपेंड है, यानी किसके ऊपर निर्भर है? जल के ऊपर, ठीक है। जल यानी कि पानी, अगर पानी होगा तो हम जीवित रह पाएंगे, अगर जल नहीं होगा तो हम सभी मर जाएंगे। तो हम किसके ऊपर निर्भर है? जल के ऊपर, ठीक है। तो वाक्य आपको अच्छे समझ में आ गया। आपको साथ साथ ये अपनी नोटबुक में राइट करना है। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।